आप देख रहे हैं चैनल मैथ्स एंड मेथड्स एकेडमी। आज हम सीखने जा रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे मालूम किया जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, x स्क्वेर्ड प्लस 5x प्लस 6 एक ही एक्सप्रेशन गिवन है और दूसरा एक्सप्रेशन है x स्क्वेर माइनस 4x माइनस 12। इन दोनों एक्सप्रेशंस का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टराइजेशन की मदद से मालूम करना है। तो इसके लिए हम पहले दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर लेंगे। उसके लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारा जो पहला एक्सप्रेशन है वो बराबर है px के। px बराबर आ गया हमारे पास x रेज़ टू पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। ये बहुत ऑब्वियस है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम अपना सेम वही मेथड अपनाएंगे जो हमेशा से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करते रहे, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वो टर्म जिसमें x अपीयर नहीं हो रहा उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और जो टर्म बगैर x के है वो है 6। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6। अब हमें 6 के तमाम पॉसिबल पेयर ऑफ फैक्टर्स लिखने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 6 आता हो। पहला है 1 इंटू 6, दूसरा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें इसमें से देखना है कि कौन सा वो पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने से या आपस में सब्ट्रैक्ट करने से जो दरमियान की वैल्यू है उसका कोएफिशिएंट आता हो, यानी कि 5 आता हो। तो काफ़ी ऑब्वियस है कि वो वाला पेयर ये सेकंड वाला है जिसमें 3 और 2 आ रहा है। तो 3 और 2 को ऐड करते हैं तो 5x आ जाता है। तो जो हमारा 5x है दरमियान की टर्म, हम उसको इस तरह लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 2x। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वेर्ड प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब हमारा जो पहले दो टर्म्स हैं उनमें x कॉमन है तो हम लिखेंगे x प्लस 3, और हमारे जो अगले दो टर्म्स हैं उनमें 2 कॉमन है तो हम लिखेंगे कॉमन लेने के बाद x प्लस 3। अब हमारे पास जो दो टर्म्स बन गई हैं उन दोनों टर्म्स में x प्लस 3 कॉमन है। x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने से हमारे पास जो दूसरी ब्रैकेट आएगी उसमें आएगा x प्लस 2। तो ये हमारा आ गया पहला एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन, जिसको हम नंबर 1 कह लेते हैं। दूसरे एक्सप्रेशन को हम फर्ज कर लेते हैं कि वो बराबर है qx के। और एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेर्ड माइनस 4x माइनस 12। फिर ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये एक्सप्रेशन भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें भी हम वही सेम मेथड अप्लाई करते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर द टाइम बिंग हम साइन इग्नोर कर देते हैं। यह आ जाएगा 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12। तो इसके तमाम पॉसिबल पेयर ऑफ फैक्टर्स बनाएंगे। अब हम पहला होगा एज यूजुअल 1 के साथ 1 इंटू 12 इज इक्वल टू
12, 2 into 6 is equal to 12 और 3 into 4 is equal to 12। अब हमें इन तीनों में से वो वाला पेयर सिलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास दरमियान की वैल्यू का कोएफिशिएंट आए जो कि -4 है। तो देखते हैं इसमें पहला वाला जो है वो 12 और 1 जो है इसको ना तो ऐड करने से 4 आ सकता है ना सब्ट्रैक्ट करने से। हमारा जो दूसरा पेयर ऑफ फैक्टर है उसको अगर हम 6 और 2 को ऐड करें तो 8 आता है, लेकिन अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो वो 4 आता है। तो अगर हम 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। तो इस तरह हम -4x को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। हम लिखेंगे -6x प्लस 2x। तो हम -4x को -6x प्लस 2x से रिप्लेस कर देते हैं। अब जो पहली दो टर्म्स हैं उनमें हमारे पास कॉमन आ रहा है x, तो ब्रैकेट में रह जाएगा x -6, और दूसरी जो दो टर्म है उनमें हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, यहाँ भी ब्रैकेट में रह जाएगा x -6। अब दोनों ब्रैकेट्स में x -6 दोबारा से कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे x -6 इंटू x प्लस 2। ये हमारे पास आ गया दूसरा एक्सप्रेशन। अब हमें एक्सप्रेशन 1 को जिसको हमने फैक्टराइज किया है और एक्सप्रेशन 2 जिसको हमने फैक्टराइज किया है, इसके अंदर हमें कॉमन फैक्टर देखने। पहले में हमारे पास दो फैक्टर हैं यानी कि x प्लस 3 एंड x प्लस 2, और दूसरे में हमारे पास फैक्टर्स हैं x -6 और x प्लस 2। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 2। तो x प्लस 2 ही हमारा HCF है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो HCF हमारा आ गया इज इक्वल टू x प्लस 2। ये हमारा हो गया आंसर इसके केस में। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए और हमें आगे चल के एग्ज़ाम में किसी किस्म के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर पहला एक्सप्रेशन है x³ -27, उसका दूसरा एक्सप्रेशन है x² प्लस 6x -27, और इसमें हमारे पास एक तीसरा एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है जो कि है 2x² -18। इसमें भी हम इन तीनों को बारी बारी फैक्टराइज करेंगे। इसके लिए हम पहले वाले को फर्स्ट कर लेते हैं px के बराबर, तो वो आ जाएगा x³ -27। ऑब्वियसली ये दोनों कंप्लीट क्यूब हैं, तो हम इसके अंदर फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा इसमें? यहाँ पर अप्लाई होगा a³ -b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो इस फार्मूले को ही देखकर हम यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं। ये फॉर्मूला याद रखने के लिए बेहतर है कि हम इसको एक साइड पर साथ में ही लिख लेते हैं। जैसे कि
या नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इसको इसके साथ कंपेयर करने से हम इसको एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब को लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9। तो ये आ गए हमारे पास पहले क्वेश्चंस के पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर। इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास पी एक्स। अब चलते हैं हम अपने दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ। उसको हम फर्स्ट कर लेते हैं कि वो क्यू एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 27। ऑब्वियसली ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और हम इसे अपने वही पुराने मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 27। अब हम 27 के तमाम पॉसिबल पेयर ऑफ फैक्टर्स बनाते हैं। वो हो जाएंगे 1 इंटू 27 फिर 3 इंटू 9 27। यही दो ही पॉसिबल हैं इस केस में। तो अब इसमें हम देखेंगे कि हम कौन से दो पेयर ऑफ फैक्टर्स को ऐड और या माइनस करें तो हमारे पास 6 आए। ऑब्वियसली वो ये दूसरे वाला है क्योंकि 9 माइनस 3 6 के बराबर होता है। तो 6x को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 6x इक्वल टू 9x माइनस 3x। तो यहाँ एक्सप्रेशन में जाकर हम लगा देंगे एक्स स्क्वेयर और 6x की जगह आ जाएगा 9x माइनस 3x माइनस 27। पहली दो टर्म्स में कॉमन है x, दूसरी दो टर्म में कॉमन है -3। तो यहाँ भी ब्रैकेट में x प्लस 9 आ गया। अब x प्लस 9 दोनों टर्म्स में कॉमन है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस 9 और x माइनस 3। तो यूँ हमने अपना सेकेंड एक्सप्रेशन भी फैक्टराइज कर लिया। और इस क्वेश्चन में हमारे पास एक तीसरा एक्सप्रेशन भी है जो क्या है 2x स्क्वायर माइनस 18। तो उसको हम फर्स्ट कर लेते हैं rx के बराबर 2x स्क्वायर्ड माइनस 18 इसमें सबसे पहले हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 9। बाद में हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म जो है ये स्क्वायर है और एक दूसरे का डिफरेंस है। तो ये इस पर भी वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारे पास आ गया तीसरे एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। अब हमने इन तीनों एक्सप्रेशन में जो कि हमने जिनको फैक्टराइज किया इनमें हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। इनमें कौन सा कॉमन फैक्टर है? पहले में x माइनस 3
दूसरे में भी x-3 और तीसरे में भी x-3। तो इस केस में हमारे पास x-3 जो है वो कॉमन है, इसलिए यही हमारा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इस क्वेश्चन का। तो HCF बराबर आ गया आपका x-3। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। x³ - 2x² प्लस x, और दूसरा है x² प्लस 2x - 3। इसमें भी एक तीसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² प्लस 3x - 4। इसमें भी वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हम फर्स्ट कर लेंगे px बराबर है x³ - 2x² प्लस x। इन तीनों टर्म्स में सबसे पहले x कॉमन है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, वो आ जाएगा x² - 2x प्लस 1। ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन बहुत ही ऑब्वियस है कि ये x - 1 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे x - 1 का स्क्वायर यानी कि x इंटू x - 1 इंटू x - 1। ये हमारे पास आ गया फैक्टराइजेशन पहले एक्सप्रेशन का। अब हम इसी तरह दूसरे एक्सप्रेशन को फर्ज कर लेते हैं qx के बराबर। qx हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2x - 3। फिर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सेम अपना मेथड अप्लाई करते हैं। 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास कितने पेयर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे? 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। फिर हमें ये एक पॉसिबल है, और यही हमारा पर्पस भी सर्व कर रहा है, क्योंकि अगर हम 3 में से 1 माइनस करते हैं तो वो दरमियान वाली टर्म जो x टर्म है उसके कोएफिशिएंट के बराबर आ रहा है, जो कि 2 है। तो 2x को हम लिख सकते हैं 3x माइनस x प्लस 3x माइनस x माइनस 3। पहले टर्म में x कॉमन, दूसरे में -1 और ब्रैकेट में फिर वही x प्लस 3। तो x प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, टर्म में से, तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में x - 1। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन दूसरे एक्सप्रेशन का। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक तीसरा एक्सप्रेशन भी है, हम उसे भी फैक्टराइज करेंगे। तो हम फर्ज करते हैं कि rx बराबर है x² प्लस 2x माइनस 3 फिर से ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो अपना मेथड अप्लाई करते हैं। 1 माइनस सॉरी ये मैंने रिपीट कर दिए। यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है x² प्लस 3x माइनस 4 है, और ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है। तो इसमें हम अपना मेथड अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। तो इसके जो पेयर ऑफ फैक्टर्स बन सकते हैं वो एक है 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, और दूसरा बन सकता है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे केस में हमें x के साथ कोएफिशिएंट जो है 3 है, इसलिए हमें इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3 के बराबर चाहिए। तो जो पहले वाला पेयर ऑफ फैक्टर था यानी कि ये वाला,
इसमें अगर हम 4 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 3x आ जाता है। तो हम 3x की बजाय लिख सकते हैं 4x माइनस 1। एक्स स्क्वेड प्लस 4x माइनस x माइनस 4। x कॉमन आया, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन आया तो x प्लस 4, और फिर जब x प्लस 4 कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1, और ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई तीसरे एक्सप्रेशन की। अब हमने तीनों एक्सप्रेशन में ये देखना है कि कौन सा जो फैक्टर है वो कॉमन है। जो भी फैक्टर कॉमन होगा वो इस क्वेश्चन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। पहले केस में x माइनस 1, दूसरे केस में भी x माइनस 1, और तीसरे केस में भी x माइनस 1 जो है वो एक्सप्रेशन में मौजूद है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x माइनस 1 है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एक्सप्रेशन 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x, और दूसरा एक्सप्रेशन है 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें भी हम पहले एक्सप्रेशन को फर्स्ट कर लेते हैं px के बराबर। वो आ गया 18 इंटू एक्स क्यूब्ड माइनस 9x स्क्वेर्ड प्लस 8x। पहले हम सीधा सीधा x कॉमन ले लेंगे जो कि तीनों टर्म्स में, वो आ गया 18x, अंदर रह गया बाकी x स्क्वेर्ड माइनस 9x प्लस 8। अभी ब्रैकेट के अंदर फिर से हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हम करेंगे 1 इंटू 8 को मल्टीप्लाई दोनों को, हमारा आ गया 8। अब इसके पॉसिबल फैक्टर पेयर ऑफ फैक्टर बनाएंगे, 1 इंटू 8 इक्वल टू 8, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, और ये इसके पॉसिबल पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो हम ऐसा पेयर ऑफ फैक्टर जाते हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 9 आए, जो इस केस में सिर्फ ये पहले वाला है। तो माइनस 9x को इस केस में हम लिख सकते हैं माइनस 8x माइनस x। एक्स स्क्वेर्ड माइनस 8x माइनस x प्लस 8। फिर आ गया हमारे पास 18x, x कॉमन पहली दो टर्म्स में, फिर माइनस 1 कॉमन। अब बाहर हमारे पास जो 18 है, हमें एक्चुअली इसको भी फैक्टराइज करना है, तो इसके फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 18। बाहर एक x भी है, और अंदर से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 8 और x माइनस 1, और ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई पहले एक्सप्रेशन की। अब इसी तरह हम दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, उसे हम फर्स्ट कर लेते हैं qx के बराबर, और वो है हमारे पास 24 इंटू एक्स स्क्वेर्ड माइनस 3x प्लस 2। फिर हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अपना मेथड अप्लाई करते हैं इसमें, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2,
इसके तमाम जो पॉसिबल पेयर ऑफ फैक्टर्स है वो सिर्फ एक ही है, जो कि 1 इंटू 2 है, और हमारा दरमियान में जो x के साथ कोएफिशिएंट आ रहा है वो 3 है। तो ये जो एक पेयर ऑफ फैक्टर्स है ये इसको सेटिस्फाई कर सकता है, यानी कि 2 + 1 = 3। तो हम -3x को लिख सकते हैं -2x - x। -2x - x। अंदर आ गया हमारे पास x कॉमन, पहले दो टर्म में से हो गया x - 2, अगले दो में आ गया 1 कॉमन -1, तो हमारे पास आ गया फिर से x - 2। अब जैसे हमने ऊपर 18 को फैक्टराइज किया था, इसी तरह यहाँ पे हमें 24 को भी फैक्टराइज करना है। 24 के फैक्टर्स बनेंगे 2 × 2 4, 4 × 2 8 and 8 × 3 24। 2 2 2 and 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24। और अंदर से हमारे पास आएगा x - 2 और x - 1, और ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट दूसरे एक्सप्रेशन के लिए। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर जो फैक्टराइजेशन हुई है, इनमें जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हम अलग करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और वही इस क्वेश्चन का HCF होगा। तो HCF हमारे पास आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ कॉमन है। सबसे पहले हमारे पास कॉमन है दोनों के अंदर 2, उसके बाद हमारे पास कॉमन है दोनों के अंदर 3, 2 ये यहाँ पर हो गया, ये 3 हो गया यहाँ पर, और आखिर में एक x - 1। टू और 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया 6 × x - 1, और यही हमारा आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि HCF से रिलेटेड है। आखिरी क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 36 × 3x4, 3x⁴ प्लस 5x³ - 2x²। ये हो गया पहला एक्सप्रेशन, और दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास 54 × 27x⁴ - x। इसमें भी हम जो हमने पहले से मेथड अप्लाई किए पिछले 4 क्वेश्चन में, सेम मेथड हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि px बराबर है 36 × 3x⁴ प्लस 5x⁴ - 2x²। इस एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट के अंदर है, इसमें x² कॉमन है, वो हम कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास अंदर बच जाएगा 3x² प्लस 5x - 2। फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर, हमने यहाँ पर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास 6 आ गया। 6 के पॉसिबल पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं, 1 × 6 = 6, 2 × 3 = 6।
अब इन दोनों में से वो कौन सा पेयर है जिसको आपस में ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 5 आता हो? हाँ जी, पहला या दूसरा। इस केस में अजीब सी बात है कि दोनों ही पॉसिबल हैं। 6 - 1 भी 5 आ सकता है और 2 + 3 भी 5 आ सकता है। थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस 5x में दोनों यहाँ पे हम पहले वाला कंसीडर करते हैं, यानी कि 1 × 6 वाला। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, 5x को हम इस तरह लिख सकते हैं 6x - x। तो इसको लिखेंगे हम 3x²। 5x की जगह आएगा 6x - x - 2 36x²। अंदर पहले दो टर्म में से 3x कॉमन, तो आ जाएगा x + 2। दूसरे दो टर्म में से -1 कॉमन, तो आ जाएगा फिर x + 2। सॉरी, यहाँ 36 को भी हम फैक्टराइज करेंगे। 36 के क्या फैक्टर्स होंगे? ये आएगा 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36। तो ये आ गया 2 × 2 × 3 × 3, और आगे x² को भी करेंगे हम, वो आएगा x × x। और यहाँ हम कॉमन ले रहे हैं x + 2, और अगली ब्रैकेट में आ जाएगा उसकी वजह से 3x - 1। और ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन पहले एक्सप्रेशन का। दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसे हम फर्ज कर लेते हैं qx के, और वो आ रहा है हमारे पास 54 × 27x⁴ - x। ब्रैकेट के अंदर की जो दोनों टर्म्स हैं, हमारे पास उसमें x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। पीछे बाकी रह जाएगा 27x³ - 1। अब अंदर की जो दोनों टर्म है वो कंप्लीट क्यूब है और दोनों का डिफरेंस है, तो इसमें हम a³ - b³ वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यानी कि ये वाला। पहले हम इसको लिखते हैं क्यूब्स की फॉर्म में। 54x, यह आ जाएगा 3x³ और यहाँ आ जाएगा 1³। फार्मूला मैं आपको बता रहा था ये वाला, a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम इसको ओपन करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 54x × 3x - 1 × पहले आएगा 3x² यानी कि 9x²। फिर हम ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x × 1, तो सेम 3x, और उसके बाद b² यानी कि 1², वो आएगा 1। एक स्टेप और है, अभी हमें 54 को भी फैक्टराइज करना है। 54 की फैक्टराइजेशन होगी 2 × 3 × 3 × 3, साथ में x भी लिखा है हमारे पास, 3x - 1 9x²
प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया हमारा दूसरे एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। तो अब हमें दोनों एक्सप्रेशन में यानी कि 1 और 2 में कॉमन फैक्टर देखने, और उन कॉमन फैक्टर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का HCF होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा कॉमन है। सबसे पहले दोनों में 2 कॉमन है, तो हमने 2 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास 3 2 दफ़ा कॉमन है, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, तो हमने 2 मरतबा 3 लिख लिया। दो मरतबा 3 लिखने के बाद अब हमारे पास उसमें और क्या कॉमन है, उसके अलावा हमारे पास कॉमन है 3x माइनस एक x कॉमन है पहले ये वाला, और उसके बाद एक ये 3x माइनस 1 कॉमन है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं 18x इंटू 3x माइनस 1। 18 कैसे आया, 18 आ रहा है 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब तक के लिए इतना ही। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।